गवार औरत ये क्या कर रही है? इसकी शक्ल इतनी खराब है कि हाथ ही दिखा दिखा कर खाना बनाना बता रही है। इसको अंग्रेजी स्कूल भेजो, इसको बोलना नहीं आता, इसको पढ़ना। For the never miss a six cooks, स्वच्छ गैस स्टोव्स with liftable burners, जो कुकिंग से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। हाँ, एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी तुमसे। हाँ बोलो। मुझे ना एक बहुत बड़ी बात पता पड़ी है। गहरा राज। राज? क्या जीजी? तुझे नहीं पता? वो जो 3 गली छोड़ के मिसेस मेहरा है ना, हाँ पूर्णिमा मेहरा, उसके बेटे ने ना दूसरी शादी कर ली है और अपनी उम्र से 10 साल बड़ी औरत ले आया है। पहली तो संभाली नहीं गई और दूसरी अपनी अम्मा की उम्र की ले आया। हाँ जीजी, ये बताने के लिए फोन की क्या तुम? अरे नहीं, एक जरूरी बात पूछनी थी। क्या पूछना था जीजी? पूछ लो जल्दी। तुझे पता है वो पूर्णिमा के बेटे की शादी है ना, तुझे न्योता आया क्या? पूर्णिमा? हाँ, उनके घर से तो न्योता आया है। क्या तुझे न्योता दे दिया? मुझे दिया भी नहीं। कितनी मतलबी निकली वो। आ जाएगा, आपको भी न्योता आ जाएगा, हमको आ गया ना, आपको आ जाएगा। खैर छोड़ो, हमें क्या। खैर छोड़ो, हमें क्या। ले तेरा फोन, बफलो बहन जी। अरे यार, ये कपूरी आंटी जान लेके रहेंगी। ओह गॉड, ये कपूरी आंटी ना गॉसिप इतनी जरूरी है क्या? कमाल है, खोदा पहाड़ और निकली पूर्णिमा। तो घबरा गए थे, सही बात बताए, दिमाग खराब हो गया था। चलो प्रैंक करती हैं। समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो संदेश कपूरी चिच्ची ने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? कोई तो होगा मम्मी जी, आज नहीं तो कल ना उसका पता चल ही जाएगा। रुक जाइए, हम अभी देखते हैं कौन है। छोड़ो ना, जिसने भी लिखा, जो भी लिखा, छोड़ो। ये देखो कि कितने लोग हैं जो कितना अच्छा लिख रहे हैं। पढ़ो ये, एक बार कमेंट्स पढ़ के देखो। अरे हाँ मम्मी जी, ये तो शुभ संकेत है। देखिए ना, अब कितना अच्छा लिखा है लोगों ने। आपकी कितनी तारीफें हो रही है। सच में करण सही कह रहे थे। लिखा है कि अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। और लिखा है कि आपका खाना तो देखते ही खाने का मन करता है। और सच में आपसे स्वादिष्ट खाना तो कोई नहीं बना सकता। कितनी तारीफें कर रहे हैं लोग आपकी। और तो किसी ने लिखा है कि ये है क्या? गवार। अब कुछ नहीं, अब ऐसे जाने दीजिए ना, छोड़ते हैं इसे। हटा, दिखाओ हमको क्या लिखा है। गवार औरत ये क्या कर रही है? इसकी शक्ल इतनी खराब है कि हाथ ही दिखा दिखा कर खाना बनाना बता रही है। इसको अंग्रेजी स्कूल भेजो, इसको बोलना नहीं आता, इसको पढ़ना। मम्मी बस हो गया, छोड़िए, आप छोड़िए, आपको मेरी कसम, छोड़िए, जाने दीजिए ना। मम्मी प्लीज। आप भी ना किनकी बातों को लेके बैठे। आप छोड़िए सब और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मम्मी, दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं, इनफैक्ट सारी ही दुनिया ऐसी होती है। जब भी कोई इंसान तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये दुनिया बार बार उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। और हम ऐसा होने नहीं देंगे मम्मी, क्योंकि हम एक परिवार हैं और मिलके ये सीढ़ी एक साथ चढ़ेंगे। ये 4-5 कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। हमें कुछ नहीं आता और हम इस लायक भी नहीं है कि हम ये सब करें। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मम्मी जाने दीजिए ना। मैंने कहा ना, कुछ लोग नहीं सोच सकते सबके बारे में अच्छा। अब उनका बस काम है हेट फैलाना, बैड कमेंट्स करना, सबको नीचा दिखाना, यही करते हैं कुछ लोग। हम उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन उनकी वजह से हम अपना काम भी तो नहीं रोक सकते ना। मम्मी जी, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब भी हिम्मत हारी हूँ, आपने ही मुझे हौसला दिया है। आप हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रही। लोगों की बातें सुनकर हिम्मत ना हारने की सीख तो मुझे आपसे ही मिली है ना। अब प्लीज मम्मी जी, आप ऐसा मत सोचिए। अगर आप ही ऐसा सोचेंगी तो फिर हमारे अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी। आप ऐसे टूट नहीं सकती मम्मी जी, प्लीज। और हम ऐसे हौसला नहीं हार सकते मम्मी।
प्लीज जाने दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। बताओ क्या बनाना। ये हुई ना बात। चलो एक्शन। अरे कैमरा तो लगा लो। मेरी बहादुर मम्मी जी। फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, जिसमें है गामा ओरिजिनॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल भगाए। फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। दया रे दया, रिया तूने तो कहा था कि मेरी स्क्रीन कांच जैसे चमकेगी, पर ये तो चमक ही नहीं रही। मुझे बेवकूफ बना दिया ना। अरे नहीं दीदी, हम आपको बेवकूफ क्यों बनाएंगे? और ऐसे एक बार लगाने से ही स्किन कांच जैसी थोड़ी चमकती है। वो तो हर हफ्ते लगाना पड़ता है, तब जाके चमक आती है चेहरे में। है ऐसे? हाँ, और आपको पता है हम है ना, हम भी तो हर हफ्ते लगाते हैं इसे, तभी तो ये हमारा चेहरा जो है ना ऐसे गोरा गोरा चमकता है। और वैसे भी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना भी तो बहुत जरूरी हो गया है ना। क्या क्या नहीं करती मैं उसके लिए। उसका इतना ख्याल रखती और वो आजकल मुझे ऐसे कभी भी चिल्ला के भाग जाता है, इतनी ऊंची आवाज में बात करता है। तो तुम ये सब इसीलिए करते हो ना कि करण कहीं और क्या? कहीं और मतलब तेरी और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना? ओह हाँ दीदी, वो पता नहीं करण को क्या हो गया है आजकल। मुझे सब पता है कि क्या हो गया आजकल। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। मुझे बाद में बात करती हूँ। तुम अपने ललन टॉप में जो काम कर रही हो वो पूरा करो ना, है ना? ठीक है करो करो, दीदी, हाँ। मैं बाद में बात करती हूँ। जी जी। धैर्य दया, ये तो यहाँ है ही नहीं। और अगर होते भी तो भी क्या ही कर लेते। मोना द डिफेक्टिव, अब तुझे ही पता करना पड़ेगा कि ये देवर जी और रिया के बीच में है कौन और कौन आ रहा है ये। और गुलाबो, ये सोने का हार सुंदर लग रही है ना? अरे मारे गले पर खूब जच रहे हो। तुम हमारे लाने इतना महंगा हार खरीद लियो। और क्या गुलाबो, ये सोने का हार क्या चीज है? हम अपने सोने जैसी जान भी दे देंगे तुम्हारे लिए। हाँ, अरे पैसों की कालीन बिछा दूंगा तुम्हारे कदमों में। तुम्हारे लिए ना ताज लेके आऊंगा, हीरो से जड़ा हुआ। अरे अपने आप को तुम पर न्यौछावर कर दूंगा मैं। सच्ची? ये देखो, आजकल ना लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बस दूसरों की बातें कान लगाकर सुनना बस है। क्या है भैया? ओ मोरी मैया। ब्रिज बाबूजी आप? नमस्ते बाबूजी, चाय पियेंगे आप? चुप। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? करण से जो 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे उसका ये काम कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बाप की बीमारी का झूठ बोलकर जो तुमने उधार लिया था वो अपनी बीबी की अय्याशी में खर्च कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, झूठ बोलने का नशा है तुम लोगों को। अभी उतारते हैं तुम्हारे झूठ का नशा। अभी रुक जा। अभी बचाओ गुलाबो, बचाओ। हाय भैया, काहे मार रहे हैं इनको? किससे पैसा लिया इन्होंने? मारो मारो इसे अंकल, भाई ऐसा ही। बाबूजी मत मारिए, मर जाएगो। हाँ बाबूजी, हम कौनो अय्याशी नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। वो जो पैसा था ना, हमने करण भैया को पिछले हफ्ते ही लौटा दिया था। हाँ। क्या? वापस कर दिए? अच्छा, हाँ, आपको नहीं बताया? करण ने तो हमको नहीं बताया। शायद भूल गए होंगे। अभी याद दिलाते हैं उसको। अब ठीक तो है ना? हाँ गुलाबो, हम ठीक है। करण भैया, अब तुम्हारी बारी है। हमारी तो बहुत हो गई भर भर के पिटाई। अब बाबूजी की सवारी आ रही है, तुम्हारी पिटाई करने। करण कहाँ है वो पैसे? दुर्गा राम ने तो 1 हफ्ते पहले ही लौटा दिए ना, तो तूने मुझे वापस क्यों नहीं किए? बता, पैसे कहाँ गंवाए, किसको दिए? मुझे दिए। मैंने मांगे थे करण से वो पैसे, उसने मुझे दिए और मैं वो पैसे आपके लौटा दूंगी। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए, इस बारे में आप मुझसे कोई सवाल अब नहीं पूछेंगे।
इस बार तो मम्मी जी ने हमें बचाने के लिए पापा जी से झूठ बोल दिया कि पैसे मम्मी जी के पास हैं और वो धीरे धीरे करके उन्हें वापस लौटा देंगे। लेकिन हमारे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए ना, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? और हमारे पास जो भी पैसे थे ना, वो सब कुछ अब कंपनी खोलने, स्टूडियो, वीडियो शूट, इन सब में खर्च हो गए। 1 रुपए भी नहीं बचा है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम? कैसे इंतजाम करेंगे इतने पैसों का? करण, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तुम जरूर ढूंढ लेते हो। आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारे पास ना इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। तुम सोचोगे ना तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढो ना, प्लीज। कुछ सोचो करण। अब करण कुछ सोचो ना। करण, सॉरी सोच रहा हूँ यार, सोच ही तो रहा हूँ। कब से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चैनल को ग्रो कैसे करूँ। और मुझे तो लगता है कि मैंने इतना सोच लिया है कि सोच के कहीं मेरे सर के बाल ग्रो होना ना बंद हो जाए। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि अब तुमने अपनी वो ट्रैवल एजेंसी को एक छोटे से पौधे से ना एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बना दिया हो। रिया, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, अच्छा जी, तुम्हारा बिजनेस और मेरा बिजनेस क्या? रिया देखो, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने इतना झूठ बोल दिया है कि अगर पापा को पता चल गया ना तो मुझे बेताल की तरह पेड़ पे टांग देंगे। अब ओह अच्छा, अब समझी मैं तुम्हारी बात। मतलब मेरा कुछ अच्छा करने से अगर अच्छा होता है तो वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा। लेकिन अगर मेरे काम से अब तुम्हें थोड़ी सी भी डांट पड़ जाए ना तो वो मेरा काम सबसे बुरा। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। एक सेकंड, थोड़ी डांट? अरे तुम डांट की बात कर रही हो? तुम्हारे सामने चपेड़े पड़ी थी, चपेड़े भूल गई तुम? मेरी वजह से? हाँ, मेरी वजह से। धीरे बोलो, शेर सिंह घर पे ही। हाँ हाँ, पता है कि वो घर पे है, तभी तो तुम यहाँ भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हो। क्या क्या क्या? मैं भीगी बिल्ली? तो तुम लोमड़ी? लोमड़ी? मैं लोमड़ी ना तो तुम बागड़ बिल्ला। मैं बागड़ बिल्ला तो तुम बिना भेजे का थैला। और तुम झूठ का कटोरा। अच्छा, मैं झूठ का कटोरा तो तुम बेफालतू आइडियाज का पिटारा। और तुम फेंकू भवरा। मैं भवरा तो तुम नागिन और मैं सपेरा। ओहो, मैं नागिन? मतलब मैं तेरी दुश्मन तू मेरा। और मैं बजाऊंगी बीन, वो भी तुम्हारा। रिया मारा नहीं। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ये जो जंगली हरकतें करती हो ना तुम, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सारी तुम्हारी गलती है। मैं ही गलत हूँ ना, मैं ही गलत हूँ। नहीं रिया, पता है गलत कोई नहीं, ना तुम ना मैं। हालात गलत है। लेकिन अगर इन हालातों से लड़कर हमारे घर के हालात अच्छे होते हैं तो ये हालात अच्छे हैं ना। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा। पता नहीं हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। ओए, जब करण और रिया साथ में होते हैं ना तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जब हम दोनों साथ में होते तो बहुत ताकतवर होते, है ना? बिल्कुल सही कहा। ओ जी, आपको तो चोट लगी है, पाँव में सूजन भी आ गया है। मैं लगा देती हूँ। ऐसे चोट लगी कैसे जी? रुक जा। ओ जी, मिंटी का फोन आया था, कह रही थी संकल्प जी को विदेश जाना पड़ रहा है फिर से किसी काम से। दुकान तो
खुल गई है, नई है दुकान, लेकिन बहुत अच्छी चल रही है जी। मिंटी बहुत खुश है। जानती हूँ कुछ नहीं कहेंगे, आपकी ये खामोशी कह रही है कि आप जानना चाहते हैं मैंने वो पैसे क्या किए, कहाँ लगाए, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे नहीं। आपसे वादा जो लिया है, काश मैं आपको बता सकती, लेकिन बता भी दिया तो आप समझेंगे नहीं।